हमारे पास काफ़ी बारी ऐसी सिचुएशन आती है कि बल्क में हमारे पास किसी गिवन फाइल के अंदर डेटा दे रखा होता है एंड हमें उसे अपने डेटाबेस पे अपलोड करना होता है। लेट्स से हमारे पास एक फाइल है, जेसन फाइल ही है, जिसके अंदर 10,000, 20,000 या 1 लाख रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, 1 लाख डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है। अब उसे हमें अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर अपलोड करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम इंसर्ट मैनी का यूज़ करेंगे या इंसर्ट वन का यूज़ करके एक एक डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, फिर डेटा डालेंगे? तो वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग अप्रोच हो गया। एंड फिर ऐसे सिचुएशन भी हमारे पास आ सकती है कि हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हैं एंड किसी स्पेसिफिक कलेक्शन का या पूरे के पूरे डेटाबेस का बैकअप लेना है हमें लोकल फाइल के अंदर। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा मोंगोडीबी के अंदर एंड एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा मोंगोडीबी से बाहर, तो वो हमें देखना है अभी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन में, रियल लाइफ में भी आप काफ़ी बारी इसे यूज़ करोगे डेटा अपलोड करने के लिए एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या फंडा है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केस सेंसिटिविटी में भी मैं बताना शायद भूल गया था कि केस सेंसिटिविटी जैसा भी कुछ होता है, शायद मैंने बताया था बट उतना मुझे ध्यान में नहीं है, तो छोटा सा चीज़ है, आप देख लो यहाँ पे। कलेक्शन नेम जो होता है आपका केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये बैकएंड वाला पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे मैंने अरेंज कर रखा है। सीक्वेंस आप देख ही रहे हो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का, इसी तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला एक फोल्डर बना रखा है मैंने, इसी के अंदर सारा का सारा काम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं, तो सर्च करूँगा मैं CMD एंड जैसे ही ये ओपन हो जाएगा मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। और अभी मुझे CMD का ही काम है, ठीक है, CMD पे ही सारा का सारा काम करना है। VS कोड पे अभी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक्चुअली हमें मोंगूस के अंदर भी काम नहीं करना है, मोंगूस के बाहर ही फाइल में रह के काम करना है, बेसिकली एक डायरेक्टरी के अंदर स्पेसिफिकली। सो कैसे करना है वो देखते हैं। फिलहाल तो अभी मैंने मोंगूस शेल के अंदर इंटर कर लिया है, मोंगूस मैंने टाइप किया था आपने देखा, और टेस्ट DB के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये है। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं कंपास भी कनेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे दिख पाए कि कौन कौन से डेटाबेसेस यहाँ पे हैं। और अभी मैं कुछ डेटाबेसेस को डिलीट करूँगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो टेस्ट DB इसे मैं ड्रॉप कर दूँगा एंड साथ ही साथ माई DB में मैं ड्रॉप कर दूँगा, और मैं शॉप ऐप भी ड्रॉप कर दूँगा एंड साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम क्लोन भी ड्रॉप कर दूँगा। और कोई है हमारे पास, ई-कॉमर्स है, तो ई-कॉमर्स भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो सारा का सारा डेटाबेस हमारा ड्रॉप हो चुका, और ये 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, यूज़ टेस्ट के अंदर ही रहते हैं, अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, db.users नाम का कलेक्शन बना रहा हूँ, .insert1 कर रहा हूँ, और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से आती है, मैंने बता रखा है। तो एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आपके पास दिखेगा एक टेस्ट नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन है जिसके अंदर आपके पास डेटा है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि डेटाबेस का मैं नाम टेस्ट दे दूँ, एक तो स्मॉल TEST टेस्ट है, एंड मैं चाहता हूँ कि एक डेटाबेस बनाऊँ जहाँ पे कैपिटल T हो और स्मॉल EST हो, टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज TEST टेस्ट, तो ये टेस्ट डेटाबेस पे स्विच हो जाएगा, लेकिन इस बार कैपिटल T है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या स्मॉल TEST एंड कैपिटल TEST अलग है। तो डेटाबेस के केस में तो नहीं होता है अलग, कलेक्शन एंड फील्ड के केस में होता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो टेस्ट वाला डेटाबेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें T कैपिटल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा db.users.insert1, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे अगेन नेम इंसर्ट करूँगा और मुस्कान को मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगा, DB ऑलरेडी एग्जिस्ट्स विद डिफरेंट केस ऑलरेडी हैव। ठीक है, आपके पास डिफरेंट केस में यानी कि लोअर केस में डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड आप अलग केस में यानी कि कैपिटल लेटर में आप वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, स्मॉल TEST कैपिटल TEST आप एक ही बना सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं एक और बना के आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यूज़ कैपिटल ALPHA अल्फा नाम से डेटाबेस बनाऊँ एंड मैं यहाँ पे db.users.insert1 करूँ और मैं यहाँ पे बोलूँ नेम मोहन, इंसर्ट कर दो, तो क्या ये इंसर्ट करेगा? ऑब्वियसली कर देगा। अभी तक तो कोई अल्फा नाम का डेटाबेस है नहीं, तो यहाँ पे आप देखो ये इंसर्ट हो चुका है। ये देखो अल्फा यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं ट्राई करूँ कि स्मॉल ALPHA अल्फा में बनाता हूँ, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। जैसे मैं यूज़ ALPHA अल्फा बना रहा हूँ डेटाबेस एंड उसके अंदर db.products नाम का कलेक्शन बनाने का ट्राई करता हूँ एंड insert1 करता हूँ, और प्रोडक्ट का नेम मैं दे दूंगा सैमसंग। ठीक है, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहाँ पे आपको अगेन सेम एरर मिलेगा, DB ऑलरेडी एग्जिस्ट विद डिफरेंट केस ऑलरेडी हैव अल्फा ट्राइंग टू क्रिएट ALPHA अल्फा।
तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल हमने एक केस में बना दिया, उसके बाद अगर हम डिफरेंट केस में ट्राई करते हैं और नाम सेम है तो हम नहीं कर सकते ऐसा। कलेक्शन के केस में क्या होता है, और मैं आगे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कोड में, इवन स्टार्टिंग के कोड्स में जो कि मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट बैक एंड क्रैश कोर्स एक वीडियो था उसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो फिलहाल मैं आपको एक रिकैप देना चाह रहा हूँ। मे भी मैंने बताया था, नहीं बताया था तो मुझे उतना ध्यान में नहीं, तो केस सेंसिटिविटी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी काम आएगा। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है वो सारी की सारी चीज़ें। तो कलेक्शन पे आप चर्चा कर लेते हैं। तो अल्फा नाम का हमारे पास टेस्ट में ही आ जाते हैं, यूज़ टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक कलेक्शन है, इसके अंदर शो कलेक्शन करके देखते हैं, शो कलेक्शंस। तो हमारे पास यूजर्स नाम का कलेक्शन है। क्या हम कैपिटल यू एस ई आर वाला कलेक्शन बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, केस सेंसिटिव होता है आपका कलेक्शन। स्मॉल यू एस ई आर वाला कलेक्शन अलग है एंड कैपिटल यू एस ई आर वाला कलेक्शन आपका अलग होगा। तो डीबी डॉट कैपिटल यू एस ई आर एस यूजर्स में बना रहा हूँ कलेक्शन एंड उसके अंदर इंसर्ट 1 करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ नेम राघव, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। अभी आप शो कलेक्शंस करोगे तो आप देखोगे आपके पास 2 कलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो स्मॉल यूएसईआर वाला यूजर एंड एक कैपिटल यूएसईआर वाला यूजर, और दोनों ही अलग है। अगर आप यहाँ पे db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर नेम mkl प्रेजेंट है जो कि हमने डेटा पहले डाला था, और अगर आप कैपिटल यूएसईआर वाला यूजर देखोगे कलेक्शन और उसमें फाइंड करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर अलग डेटा है। तो ये दोनों ही अलग चीज़ है, एक कैपिटल लेटर में एक स्मॉल लेटर में। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कलेक्शन का नेम केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसी तरह फील्ड का नेम भी केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे अगर स्मॉल एन लिख रहे हो एंड कैपिटल एन लिख रहे हो तो दोनों अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी करता हूँ, ठीक है, या इंसर्ट 1 ही करते हैं चलो, और यहाँ पे मैं NAME और यहाँ पे MKL और कैपिटल NAME और यहाँ पे MKL इस तरीके से लिखता हूँ। तो आप देखोगे कि ये दोनों इंसर्ट होगा यहाँ पे। तो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करता हूँ मैं एंड आप देखोगे कि यहाँ पे ये नेम MKL एंड ये कैपिटल N वाला नेम भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है। और अगर हम कुछ इस तरीके का ट्राई करें तो बेसिकली कन्फ्यूजन आता है माइंड में, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट 1 करते हैं एंड यहाँ पे नेम MKL और फिर वापस से सेम इसी तरीके से लिख रहे हैं नेम मोहन, कोई कैपिटल एंड स्मॉल नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये इंसर्ट हो चुका है, लेकिन जब मैं डेटा दिखाऊंगा आपको db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करके तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहन दिखाई दे रहा है, MKL दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मैंने दोनों डाला था, MKL भी डाला था और मोहन भी डाला था। तो यहाँ पे क्योंकि बेसिकली फील्ड का जो नेम है वो सेम है NAME, तो दोनों ही सेम था, तो यहाँ पे लास्ट वाला ओवरराइड हो गया। बेसिकली वही यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ऊपर वाले केस में मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्मॉल NAME था एंड यहाँ पे कैपिटल NAME था, तो दोनों ही प्रेजेंट रह गया, ओवरराइड नहीं हुआ। दैट मीन्स केस सेंसिटिव है फील्ड का नाम, और साथ ही साथ कलेक्शन का नाम भी केस सेंसिटिव है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से MongoDB आपका वर्क कर रहा होता है। इतना समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा। अब चलते हैं कि किस तरीके से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं MongoDB के अंदर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फाइल चाहिए होगा, तो अपने फोल्डर में आ जाते हैं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला एक फोल्डर है, इसी के अंदर मैं फाइल अभी एक JSON फाइल बनाऊंगा एंड ये पूरा का पूरा जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना चाहिए, मैं लिंक दे दूंगा अभी, और अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। सो यहाँ पे न्यू एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे एंड बेसिकली यहाँ पे इसी का हम लोग एक्सटेंशन भी चेंज कर देंगे। ये क्या हो गया, 1 मिनट दो मुझे, बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना दिया। तो टेक्स्ट फाइल नहीं, मुझे यहाँ पे JSON फाइल चाहिए, मैं इसका नाम दे दूंगा test.json या यूजर्स डॉट JSON। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना लिया, यस किया मैंने, और इसको इस तरीके से लार्ज कर लेते हैं और इसको हम लोग VS कोड से ओपन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके एक्चुअली चेंज ही कर लेते हैं, यहाँ पे हमेशा ये VS कोड से ही ओपन होगा, ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करके इस पर ओपन करूँगा, ये फाइल ओपन हो गया है एंड इसके अंदर फिलहाल कोई डेटा नहीं है। तो मैं सैम्पल कुछ डेटा इसके अंदर डालता हूँ एंड फिर वही डेटा हम लोग MongoDB पे डालेंगे। तो सैम्पल डेटा के लिए ऑब्वियसली इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम लोग JSON प्लेस होल्डर से डेटा कॉपी पेस्ट कर ले, तो टाइम भी बच जाएगा हमारा। JSON प्लेस होल्डर सर्च करेंगे, प्लेस होल्डर फेक API यहाँ से आपको मिल रहा होता है। तो JSON प्लेस होल्डर बेसिकली आपको सर्च करना है, अगर आपको नहीं भी पता है तो JSON प्लेस होल्डर सर्च कर लो, या आप डेटा मैनुअली टाइप करके डाल सकते हो, आपको पता है डेटा कैसे डालना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यूजर्स, टू डूज, फोटोज, देखो बहुत सारे बेसिकली आपके पास APIs नज़र आ रहे हैं। तो ये यूजर्स के अंदर आता हूँ मैं और ये पूरा का पूरा डेटा मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके
डाल दूंगा। तो ये मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आपके पास आ गया है एंड प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में है ये, ठीक है। देखो की भी यहाँ पे आपके पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और बाकी ये तो नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे एरे नहीं चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर से ये हटा दूंगा, ठीक है। और एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा है तो थोड़ा सा छोटा डेटा लेना चाहिए था स्टार्टिंग में, तो और अच्छे से समझ में आता। खैर, तो फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड पता नहीं प्रीटियर फॉर्मेटर काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा फिलहाल के लिए हटाना पड़ेगा। इस फाइल को एक्चुअली रहने देते हैं, एक और फाइल बनाते हैं जिसमें थोड़ा कम डेटा के साथ पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला डेटा हमें खुद समझ में आ जाएगा। तो एक और फाइल बनाते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो VS कोड में ही थे तो क्या ही प्रॉब्लम था, ओपन विद VS कोड कर लेते हैं एंड यहीं पर से एक फाइल और बना लेते हैं। नाम दे देंगे user2.json और यहाँ पे थोड़ा सा कम डेटा के साथ प्रैक्टिस करते हैं पहले। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे नेम दे रहा हूँ मैं MKL और जेसन है ना, तो इस तरीके से एक्चुअली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इसी तरीके से ये हमारा चलता चला जाएगा। तो एक हुक का नेम हो गया मानस, यहाँ पे मुस्कान, एंड यहाँ पे राहुल, पुनीत एंड लैम्डा, कुछ भी इस तरीके से मैंने दे दिया। अब यहाँ पे जो एरर आपको मिल रहा है इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। आप चाहो तो कॉमा वगैरह दे सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक डॉक्यूमेंट डाल दिया। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका, ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट, ये एक तीसरा डॉक्यूमेंट। अब ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आप रख सकते हो, बट मैं छोटे से डेटा के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली इंसर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर ये चौथा डॉक्यूमेंट, पांचवा डॉक्यूमेंट, तो टोटल 5 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। अब मैं इसे इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर आके आपको यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनल ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करोगे, ये देखो आपके पास डी के अंदर MKL सिस्टम फोल्डर्स के अंदर, डेस्कटॉप एंड उसके अंदर बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हो आप। तो आपके पास यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर आप आ चुके हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइल मेंशन करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप डायरेक्टली CMD ओपन करोगे, ठीक है, डायरेक्टली आप अगर CMD ओपन करोगे तो आप यहाँ पे C ड्राइव के अंदर होते हो एंड आपको डेटा अपलोड कौन सा करना है, ये वाला users.json या user2.json, और ये कहाँ पे है, ये D ड्राइव के अंदर मैंने रखा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर। तो पहले इसके अंदर आओगे या पूरा का पूरा पाथ में, दो ही तरीका, या तो पूरा का पूरा पाथ मेंशन कर दो या इस डायरेक्टरी के अंदर आके आप टर्मिनल ओपन कर दो। तो पाथ तो आपको ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे आपको अगर कमांड प्रॉम्प्ट का आइडिया है तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्टरी वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे D के अंदर आ गया एंड CD, और जैसे ही मैं टैब इंटर करूँगा तो मुझे सजेशंस आ रहे होंगे इसके अंदर जो भी फोल्डर्स हैं, तो मुझे MKL सिस्टम फोल्डर्स के अंदर आना है एंड इसके अंदर मेरा डेस्कटॉप होगा, तो CD डेस्कटॉप, टैब इंटर करके ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और फिर डेस्कटॉप के अंदर मैं आ गया, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास बैकएंड फोल्डर है, तो CD बैकएंड, एंड फिर इसके अंदर है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत ही अच्छा। और इसी के अंदर बेसिकली हमारे पास ये फाइल प्रेजेंट है users.json एंड user2.json। तो यही दोनों में से हमें एक या दोनों ही अपलोड करना है, इंपोर्ट करना है MongoDB पे। तो कैसे करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो इतना बेसिक आपको समझ में आ गया। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक डेटाबेस टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा MongoDB का, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एंड सर्च करेंगे MongoDB डेटाबेस टूल CLI डाउनलोड, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस CLI का फुल फॉर्म होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आप ढूंढ लेना बेसिकली MongoDB CLI डेटाबेस टूल, इसी तरीके का आपको कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है डाउनलोड MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस टूल, तो मुझे यही चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पूरा का पूरा वेबसाइट ओपन होगा, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। और ये देखो यहाँ पे मुझे मिल गया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा, नहीं होता है, नेट स्लो चल रहा है तो आप देख लेना। वैसे तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होके यहाँ पे MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस टूल पे आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे आ जाओगे एंड सब कुछ तो ठीक है, वर्जन वगैरह प्लेटफॉर्म विंडो ही मुझे चाहिए, एंड पैकेज सिर्फ यहाँ पे मैं MSI कर लूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। तो आई होप यहाँ पे इससे जल्दी डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो 38 MB का ही है, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट के अराउंड, और ये फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से फोल्डर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है कि डायरेक्टली यहाँ पर से आप टर्मिनल ओपन कर लो, या CMD में भी जाके आप वहाँ पे पाथ वगैरह मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से भी आप यहाँ पे पाथ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। पाथ अगर निकालना नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या पाथ वगैरह होता है, तो आप यहाँ पे आके इस तरीके से कॉपी कर सकते हो पूरा का पूरा पाथ।
ठीक है, और CD करके उसके अंदर जा सकते हो या डायरेक्टली पूरा का पूरा पाथ भी दे सकते हो। तो थोड़ा सा नोट्स पे आ जाते हैं फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमें बेसिकली कमांड क्या है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट के लिए आप यहाँ पे मोंगो इंपोर्ट का यूज़ करोगे। ऑब्वियसली अभी जो हम लोग डेटाबेस टूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें मोंगो इंपोर्ट, मोंगो एक्सपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मोंगो इंपोर्ट का यूज़ करेंगे कमांड का, एंड -DB यहाँ पे डेटाबेस नेम मेंशन करेंगे। हमें बताना होगा ऑब्वियसली कि कौन से डेटाबेस के अंदर कौन सा कलेक्शन आपको बनाना है एंड उसके अंदर कौन से फाइल से आपको डेटा को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं डेटाबेस का नाम दूंगा, लेट से मुझे ई-कॉमर्स डेटाबेस का नाम देना है, एंड कलेक्शन का नाम मुझे यूजर्स देना है, तो मैं यहाँ पे यूजर्स दे दूंगा। एंड जो मुझे इंपोर्ट करना है वो कौन सा फाइल इंपोर्ट करना है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है शायद, //out लिख दिया मैंने। आउट तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए होता है, तो ये आउट एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, एंड ये -- फाइल यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं इसे ठीक कर दूंगा। यहाँ पे ये आउट आना चाहिए था, ये -- फाइल यहाँ पे आना चाहिए था। तो कौन सा फाइल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपके पास फाइल होगा -- फाइल, एंड फिर यहाँ पे आपके पास फाइल का नाम या पूरा का पूरा पाथ। और अगर आपके पास पाथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप सिर्फ नाम दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो देख लेते हैं इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाते हैं, एंड ये इंस्टॉल हो चुका है। फोल्डर में आके इसे ओपन कर लेते हैं, एंड जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन एंड नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। बहुत ही ईजी है, तो आपको बस इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है, एंड बहुत जल्दी इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लोज कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं CMD ओपन करके कि ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मोंगो इंपोर्ट यहाँ पे टाइप करेंगे //version। तो मोंगो इंपोर्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दैट मीन्स हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट करना पड़ेगा इसे। इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च कर लो आप, इतना ये सारी ये सब बेसिक चीज़ें आपको आती होगी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, क्यों पाथ सेट करना होता है। ये सब नॉर्मली आपने C लैंग्वेज वगैरह में भी पढ़ा होगा या पहले से कोडिंग कर रहे हो। और अगर नहीं पता है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको आके यहाँ पे आ जाना है। क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने बस सर्च किया इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ये देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको आ जाना है, एंड यहाँ पे ये देखो नीचे आपको यहाँ पे पाथ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप देख लेना, ये पाथ दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, एंड फिर आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन एक्चुअली मिलना चाहिए। एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च किया एंड यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल सर्च करूँ ना, सिस्टम वेरिएबल्स, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैं अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आता हूँ तो सेम ही ओपन हो रहा है, वही इन्वायरमेंट वेरिएबल है, वेरिएबल फॉर मानस कुमार लाल एंड फिर सिस्टम वेरिएबल। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। मैं इस पर रिसर्च करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे इस तरीके से कर लेना। आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल करके देखो, पहले तो मैं ऐसा ही कर रहा होता था, हो रहा होता था, बट अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो सिस्टम वेरिएबल मैं सर्च करूंगा, एंड सिस्टम वेरिएबल सर्च करने पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एंड यहाँ पे आके इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जैसे ही आता हूँ मेरे पास यहाँ पे ये पाथ दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे आके मैं एडिट कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझे पाथ ऐड करना है, तो पहले तो मुझे वो पाथ चाहिए भी होगा जो मुझे ऐड करना है। तो अभी जो मैंने इंस्टॉल किया है, क्या इंस्टॉल किया है, लोकल डिस्क C के अंदर आ जाना है आपको, यहाँ से ये देखो लोकल डिस्क C, एंड प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाना है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको MongoDB मिलेगा। MongoDB के अंदर अभी हमने टूल्स इंस्टॉल किया है, तो ये देखो टूल्स वाला फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक करना है। ये जो 100 वाला फोल्डर है इस पर डबल क्लिक करना है, फिर ये जो बिन है इस पर डबल क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जैसे ही आओगे तो आपको ये वाला पाथ कॉपी कर लेना है। यहीं पे देखो आपके पास डम्ब एंड मोंगो डम्ब, मोंगो एक्सपोर्ट, मोंगो इंपोर्ट, मोंगो फाइल, सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये वाला पूरा का पूरा पाथ आपको कॉपी करना है, एंड आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाना है, एंड न्यू एक ऐड कर लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ से ओके कर लूँगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, पाथ ऐड किया है बस। मैंने इंस्टॉल किया डेटाबेस टूल, एंड यहाँ पे मैंने पाथ ऐड कर दिया बिन में जाके, तो यहाँ पे ओके, एंड फिर यहाँ पे ओके। तो ठीक है, पाथ हमारा ऐड हो चुका है, बहुत ही अच्छा। अब टर्मिनल पे आते हैं एंड एक बार चेक करते हैं। तो मोंगो इंपोर्ट //version, तो अभी भी हमें ये शो नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे रिस्टार्ट नहीं किया। तो वापस से कट करके वापस से CMD ओपन करते हैं, एंड वापस से एक बार चेक करते हैं मोंगो इंपोर्ट //version या मोंगो एक्सपोर्ट //version, सारी की सारी चीज़ें थी इसके अंदर, आपको मैंने दिखाया अभी। तो यहाँ पे देखो आपके पास पूरा का पूरा वर्जन आ रहा है। मोंगो इंपोर्ट /v मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे वो वर्बुजो मोड ओपन कर देता है बेसिकली, जहाँ पे वो डिटेल लॉग वगैरह आ रहा होता है। जैसे कि नोड /v लिखते हो तो वर्जन आपको शो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मोंगो इंपोर्ट /v लिखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा का पूरा लॉग शो हो रहा होता है। तो आपको पूरा का पूरा मोंगो इंपोर्ट या मोंगो एक्सपोर्ट //version पूरा फुल लिखना है, ठीक है। तो बेसिक
कमांड प्रॉम्प्ट का आपको आइडिया है। तो बहुत ही बढ़िया इंस्टॉल हो चुका है हमारा मोंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेसिकली डेटाबेस टूल हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब वापस से हम लोग कहाँ पे थे हम लोग, डेस्कटॉप के अंदर बैकएंड एंड बैकएंड के अंदर ये हमारा रहा फाइल। तो ये फाइल हमें इंपोर्ट करना है मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है, कर लेंगे। तो ब्राउज़र क्लोज कर लेते हैं, ब्राउज़र की नीड नहीं है, जिस चीज़ की नीड नहीं है वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहीं पे रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। तो टर्मिनल यहाँ से ओपन करने पे फ़ायदा ये हुआ कि ऑलरेडी मैं इस वाले फोल्डर के अंदर हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ काम करना नहीं होगा, बेसिकली पाथ वगैरह मेंशन करना नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने सिंपली कमांड को फॉलो करूँगा। मुझे इंपोर्ट करना है, कहाँ इंपोर्ट करना है, मोंगोडीबी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस बनाना है, कलेक्शन बनाना है एंड उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलूँगा मोंगो इंपोर्ट, ठीक है, मोंगो इंपोर्ट। उसके बाद मुझे डेटाबेस का नाम मेंशन करना है। तो डैश डीबी में लिखूंगा, या तो पूरा लिखो या तो शॉर्ट में /db लिख सकते हो, ठीक है, या तो पूरा लिखो /db। मैं रिकमेंड करूंगा पूरा ही लिखो, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो पूरा ही लिखो बेसिकली -db एंड डेटाबेस का नाम। काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है एक्चुअली, फ़ैन बंद है ना। तो डेटाबेस का नाम क्या देना है हमें, तो MyDB दे देते हैं एंड डैश कलेक्शन का नाम दे देंगे, यूज़र्स एंड बहुत ही बढ़िया। और कौन सा फाइल से बेसिकली इंपोर्ट करना है, तो डैश फाइल, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, डैश फाइल। और फाइल का नाम क्या है ये देख लो, तो user2.json, ठीक है, user2.json। तो बस इतना सा करना है हमें, मोंगो इंपोर्ट, डेटाबेस का नाम, कलेक्शन का नाम, उसके बाद आपका फाइल। अच्छा, ये तो तब जब आपके पास ये पूरा का पूरा फोल्डर सिलेक्टेड हो, बेसिकली आप इस फोल्डर के अंदर हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ मेंशन करना होता इस तरीके से कि बेसिकली जो करंट फोल्डर के अंदर आप होते वहाँ से रिलेटिव पूरा का पूरा ये पाथ मेंशन करना होता। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको अगर आपको उतना आइडिया नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह का। तो इस तरीके से आप कर लो, डायरेक्टली राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लो एंड यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और mongoose शेल के अंदर नहीं जाना है। देखो मैंने कोई mongoose शेल के अंदर आके मैंने कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली जिस फोल्डर में आप हो उस करंट फोल्डर को यहाँ पे से राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेना है एंड मोंगो इंपोर्ट, और इस तरीके से इंटर करोगे तो आप देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, 5 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, 0 डॉक्यूमेंट्स फेल टू इंपोर्ट। तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट फेल नहीं हुआ है, ठीक है। फेल होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इतना डॉक्यूमेंट फेल हो गया, तो इंपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं, रेफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये MyDB एंड उसके अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन, और ये देखो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है और ID ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। बहुत ही अच्छा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा तो आया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ये वाला डेटा इंपोर्ट करके देख लेते हैं। और ध्यान से देखो, अभी जो हम लोग डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली आपके पास एरे फॉर्मेट में नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कहना ये चाह रहा हूँ कि ये देखो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। दैट मीन्स जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि एरे एंड एरे के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, उस तरीके के स्ट्रक्चर में नहीं है। उस तरीके के स्ट्रक्चर में अगर होगा तो हमें मेंशन करना होगा जेसन एरे, ठीक है, कि जेसन एरे के फॉर्मेट में है और उसे इंपोर्ट करना है। वो भी देखते हैं अभी। फिलहाल तो ये आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्मेट में होगा तो कैसे इंपोर्ट करेंगे। चलो अब ये वाला डेटा इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो डेटा है, तो ये देखो 1 डॉक्यूमेंट एंड 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट, तो टोटल यहाँ पे आई बिलीव 10 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, 10 यूजर्स हैं एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे कॉमा वगैरह 2 एरर तो मिलेगा ही, क्योंकि जेसन फाइल में हो आप एंड यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना होता है। बट ठीक है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि विदाउट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भले ही आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, बट ठीक है, सारी की सारी चीज़ें सही है। तो अब इसे हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, इसे भी कर लेंगे। वापस से कैसे करेंगे, या तो आप CMD में आ जाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन CMD में आप करंट फोल्डर आपका कौन सा है, ये वाला है, देखो मानस कुमार लाल C ड्राइव के अंदर, और ये कहाँ है, D ड्राइव के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो हमें D में स्विच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे CD MKL सिस्टम फोल्डर, फिर CD डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर, फिर CD एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डेस्कटॉप के अंदर बैकएंड है एक्चुअली, तो बैकएंड, फिर CD एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर यहाँ पे वो सारा का सारा कमांड वही कॉपी पेस्ट करना होगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको अगर आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये सिंपली आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल कर लो एंड यहाँ पे आप काम कर लो। तो क्या करना है, मोंगो इंपोर्ट, MongoDB डेटाबेस में इंपोर्ट करना है, मंगाना है किसी फाइल को, ठीक है। तो मोंगो इंपोर्ट, और सिर्फ मैंने इंपोर्ट करके इंटर कर दिया, आई एम सो सॉरी। मोंगो इंपोर्ट
डेटाबेस का नाम तो //db, आप सिर्फ /db लिखोगे, स्लैश मैं बोल रहा हूँ, डैश हाइफन जो आप बोलना चाहो तो -d, एंड यहाँ पे -d दे के आप डेटाबेस का नाम लिखोगे तो भी काम करेगा। तो या तो शॉर्ट में लिखो या पूरा लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। पूरा लिखना है तो 2 डैश लगाना पड़ेगा और db लिखना होगा, शॉर्ट में लिखना है तो सिंगल डैश और d। तो डेटाबेस का नाम अगेन उसी डेटाबेस में मैं डालूंगा जिस डेटाबेस में मैं भी डाल रहा था, तो MyDB नाम था ना, तो MyDB -c मतलब कलेक्शन, तो कलेक्शन का नाम हमारा यूज़र्स था, यूज़र्स ही था ना, देख लेते हैं, यूज़र्स ही है, ठीक है। तो यूज़र्स और डैश, अब देखो यहाँ पे फाइल के लिए आप सिंगल डैश f नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे डबल डैश और पूरा का पूरा इस तरीके से फाइल लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा और जूम कर दूँ मैं, तो ये डैश फाइल, और कौन सा फाइल, तो users.json, ठीक है। और ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे इस करंट फोल्डर के अंदर हो आप, इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के अंदर पूरा का पूरा पाथ मेंशन करना पड़ता। बहुत ही अच्छा, तो सही लिखा है मैंने, users.json ही है, हाँ users.json ही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, ये देखो आपके पास पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाना है, 0 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट इंपोर्ट नहीं हुआ एक्चुअली, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया, तो एक बारी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं आया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुआ होगा आपके पास सिंटैक्स का ही। तो users.json में आ जाते हैं, तो मे बी यहाँ पे ये कॉमा वगैरह हटाना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, तो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बार ट्राई करते हैं वापस से। तो ये देखो टर्मिनल हमारा ओपन है, क्लियर करेंगे सारी चीज़ें, और अब एरो का यूज़ करके मैं वापस से ये वाला कमांड रन करूँगा। तो MyDB users फाइल users.json इंटर करते हैं। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एरर पार्सिंग डॉक्यूमेंट हैशटैग टू इनवैलिड कैरेक्टर आफ्टर ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिस्टेक है, मे बी सब कुछ तो ठीक लग रहा है। एक बारी ये वाला वापस से ट्राई करके देखते हैं, user2.json, users.json था ना, user2.json एक बार वापस से ट्राई करके देखते हैं, user2.json। तो ये तो अगेन वापस से सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला फाइल क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा, ये वाला देख लेते हैं। हाँ, तो ये तो प्रॉपर इंपोर्ट हो गया है, बट ये वाली फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, वो ये है कि जो हमने डेटा कॉपी किया है यहाँ पे बेसिकली कॉमा मिसिंग था। तो ये वाला जो सेकेंड नंबर डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि जितना भी की वैल्यू पेयर है वो सब कॉमा सेपरेटेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सही है, यहाँ पे भी कॉमा लग रखा है, फिर उसके बाद सेकेंड की वैल्यू पेयर है, लेकिन यहाँ पे ये कॉमा मिसिंग था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी अगर हम लोग ट्राई करें वापस से सेम कमांड, तो आप देखोगे ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो डेटाबेस है उसको मैं अगेन ड्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि पहले से इसके अंदर अलग फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, बट ठीक है मैंने ड्रॉप कर लिया ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ। तो वापस से users.json को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे देखो 10 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स यहाँ पे इस बार प्रॉपर तरीके से हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ये देखो आप, ठीक है। और कुछ ट्राई करें, ऑब्वियसली और कुछ भी ट्राई करेंगे। तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पता चल गया कि किस तरीके से इंपोर्ट होगा। एंड एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे और भी फाइल्स हैं हमारे पास। तो user2.json जो था, इसमें मैं अब आपको एक छेड़खानी करके दिखाता हूँ, वो ये है कि मैं यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर डालना चाहूँ तो कैसे डालूंगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। तो ये हमारा हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और फटाफट इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। एंड अब ये हमारा प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। तो इसे अगर अब हमें इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली करंट फोल्डर के अंदर है हम लोग, mongo import एंड -db, और db का नाम दे देंगे MyDB के अंदर ही हमें लेट्स से इंपोर्ट करने हैं। एंड उसके अंदर कोई और कलेक्शन बना ले, क्या प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन बोल देते हैं, हालांकि हैं यूजर्स, बट ठीक है प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन हमने बना लिया। एक मिनट, यहाँ पे कलेक्शन एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फाइल, कौन सा फाइल, तो user2.json। तो क्या हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप अभी इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैन नॉट डिकोड एरे इनटू ए प्रिमिटिव, ठीक है, 0 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली एरे को ये डिकोड नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे एरे ऑफ बेसिकली
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में है, इस वजह से यहाँ पे इसे डिकोड नहीं कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लास्ट में डैश डैश जेसन एरे के फॉर्मेट में है। तो आप इसे उसी तरीके से ट्रीट करो एंड उसे तोड़ के डिकोड करके इंपोर्ट कर लो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो अब अगर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली आपको मिल रहा है एंड ये इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कंपास पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड आप देखोगे प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा होता है। एंड अगर आप ये हटा देते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। हालांकि आपको एरर मिल रहा है, यहाँ कॉमा वगैरह आपने लगा रखा है एंड एरे हटा दिया इसलिए, बट ठीक है, ये फिर भी इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये अब जेसन एरे तो है नहीं, तो अगर इंटर करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आपको मिलेगा क्योंकि जेसन एरे तो है नहीं। तो जेसन एरे आप हटा दो एंड इंटर करो, तो अभी भी आपको यहाँ पे सेम एरर मिल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली सिंटैक्स एरर ही मिल रहा होगा, यहाँ पे ये कॉमा हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप देख लेना। आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में इंपोर्ट ही करोगे ज़्यादातर, तो डैश डैश जेसन एरे लगा लोगे, बट मे बी इस तरीके से अगर आपको मिल जाता है डेटा तो आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो user2.json एंड ये देखो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्वियसली की वैल्यू पेयर जो है वो कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पे एरे फॉर्मेट में रखना चाह रहे हो तो एरे फॉर्मेट में भी रख सकते हो। बस इंपोर्ट करने के लिए आपको लास्ट में डैश डैश जेसन एरे लगाना होता है। अब इंपोर्ट तो हमने सीख लिया, एक्सपोर्ट करना है तो वो भी देख लेते हैं, क्या ही परेशानी है वो भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं एंड MyDB के अंदर ही लेट्स से ये वाला डेटाबेस, ये वाला कलेक्शन हमें पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करना है, यूजर्स वाला जो कलेक्शन है, या अल्फा के अंदर, या जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। सेम कमांड है, बस मोंगो इंपोर्ट की जगह मोंगो एक्सपोर्ट करना है आपको, मोंगो एक्सपोर्ट। और ध्यान रखना जिस करंट फोल्डर के अंदर आप हो उसी करंट फोल्डर के अंदर वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मोंगो एक्सपोर्ट एंड डेटाबेस का नाम MyDB एंड कलेक्शन का नाम यूजर्स ही दे देते हैं, यूजर्स। कलेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा ना, कलेक्शन का नाम यूजर्स। और बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आउट लिखना होता है। इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल मेंशन कर रहे थे, यहाँ पे आउटपुट में डैश डैश आउट लिखते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली आपको फाइल का नाम क्या देना है। एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन सिर्फ अगर आप इतना करोगे यूजर्स तक तो आप देखोगे आपको सारा का सारा डेटा यहीं पे लिस्ट हुआ दिखाई देगा। करंट फोल्डर के अंदर जाके कोई फाइल बन के एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको टर्मिनल पे ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे टर्मिनल पे तो नहीं देखना है ना, मुझे तो इसे एक्चुअली एक्सपोर्ट करना है किसी फाइल के अंदर। ये जो डायरेक्टरी है हमारा 10 एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके अंदर तो यूजर्स और डैश डैश आउट, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम भी मेंशन करना पड़ता है। एक्सपोर्ट के समय आउट और इंपोर्ट के समय फाइल। तो यहाँ पे फाइल का नाम मैं दे दूंगा test.json। तो जैसे ही मैं यहाँ पे test.json देकर इंटर करूँगा आप देखोगे 10 रिकॉर्ड्स, आपका 10 रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखो test.json ये आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और ये देखो कितनी गंदी फॉर्मेटिंग है इसकी, है ना, काफ़ी ज़्यादा गंदी फॉर्मेटिंग है। ये ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो कहाँ पे ओपन हो रहा है कहाँ पे क्लोज हो रहा है एक्चुअली पता भी नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सारा का सारा कमांड सेम होगा, बस लास्ट में इस तरीके से जेसन एरे मेंशन कर देना है आपको। तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट हो रहा होगा। तो इंटर करते हैं, 10 रिकॉर्ड्स एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली और test.json तो ओवरराइड हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं, तो ये देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में आ रहा है। एंड फॉर्मेट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो मैंने एक बेसिकली सेटिंग कर रखी है कि जैसे ही मैं फाइल सेव करूँगा ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैंने Ctrl+S प्रेस किया एंड ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे इंपोर्ट करना चाहो, जैसे एक्सपोर्ट करना चाहो। तो ये तो जेसन फाइल के लिए मैंने बताया, आप इसी तरीके से CSV फाइल भी ट्राई कर सकते हो। एंड मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं आपके फाइल की, तो वो सारे के सारे भी आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली देखो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल सकते हैं एंड वो आप गूगल करके पता कर लोगे, ठीक है। डेवलपर हो आप तो उतना सा तो गूगल आप कर ही सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आया है। एंड बस कुछ बातों का आपको ध्यान में देना है, जैसे कि किस डायरेक्टरी के अंदर हो आप, एंड एक्चुअली आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, पाथ पूरा का पूरा आप मेंशन कर रहे हो या नहीं। यहाँ पे जैसे कि मैंने test.json ये मेंशन किया, तो मैंने सिर्फ फाइल का नाम दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले डायरेक्टरी के अंदर हूँ, उस फोल्डर के अंदर हूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ test.json फाइल का नाम दिया। अदरवाइज अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर जाके वहाँ पे एक्सपोर्ट करना होता तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ देता और फिर लास्ट में test.json लिखता। तो वैसे भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लो,
डायरेक्टरी आपके पास ओपन हो जाएगा टर्मिनल में एंड वहाँ से आप डायरेक्टली काम कर लो। तो सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम मेंशन करना होगा आपको, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक बार नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो इंपोर्ट करने के लिए सब कुछ सही है। यहाँ पे आपके पास फाइल होता है, ठीक है, डैश फाइल, और यहाँ पे डैश आउट होता है। तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ भी है क्या? और है, थैंक यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।